जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हर बार पाकिस्तान से लड़ाई में जीत तो जाता है, पर भारत हर बार ग्लोबल मीडिया में ऐसा क्या हो जाता है कि अपना विचार नहीं रख पाता, अपना पक्ष नहीं रख पाता। ऐसा इसीलिए हो पाता है मित्रों कि भारत के पास कोई एक ग्लोबल मीडिया नहीं है, और भारतीय जो नेशनल मीडिया है उसका स्तर तो आप लोग जानते ही हैं क्या हाल है। इसीलिए भारत में एक ग्लोबल मीडिया होनी चाहिए जो सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही छापे। अगर भारत के पास कल को ग्लोबल मीडिया होगा तो भारत अपने विचारों को, अपने पक्ष को मीडिया के, दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से सुचारू रूप से रख पाएगा। अगर भारत के पास आज एक ग्लोबल मीडिया होता तो पाकिस्तान से भारत लड़ाई तो जीत गया, पर प्रॉक्सी वार में लगभग हार गया है। इसकी वजह क्या है? पहले तो ये समझते हैं कि हारा कैसे है। भारत प्रॉक्सी वार में हारा ऐसे कि भारत पहले गुटनिरपेक्ष नीति पर चलता था। वहीं पाकिस्तानियों को अमेरिका में, तुर्की में, चीन का लंबा एक बहुत बड़ा समर्थन था। लगभग कई अमेरिका की वजह से यूरोप में भी इनको समर्थन मिलता था, और इसी का दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी सारी घटनाएं हुई हैं, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापे गए हैं, उनमें सबसे प्रमुख भूमिका CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की थी। ये दोनों अमेरिका के अखबार हैं, और इन दोनों अखबारों में अहम भूमिका पाकिस्तानी मूल के नागरिकों की है। इन्होंने दबा कर आर्टिकल लिखे, और किसी भी आर्टिकल जब हेडिंग के बाद आप अंदर जाएंगे, पढ़ेंगे, तो अंदर ये मिलता था कि ये पाकिस्तानी डिफेंस मंत्री ने कहा, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, या फिर किसी प्रवक्ता ने कहा। और अगर और आप अंदर पढ़ते हैं तो उन्होंने किस बेस पर कहा, सोशल मीडिया में चल रहा है इस बेस पर। और ये कहीं ऐसे बस कहीं से मैं उठा के लेके नहीं आया हूँ ये लाइन, ये न्यूयॉर्क टाइम में ही छपी न्यूज़ है। ऐसे ही न्यूयॉर्क टाइम के कम से कम 10 से 15 आर्टिकल लिखे गए जिनका कोई बेस नहीं था, और न्यूयॉर्क टाइम ने बिना किसी क्रॉस चेक के उन सभी को प्रकाशित भी कर दिया। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया प्रॉक्सी वार में पाकिस्तान से हार जाए, और हुआ भी यही। दरअसल पाकिस्तान के पास BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और तुर्की और चाइना का एक ग्लोबल टाइम्स करके सरकारी समझिए कि मुखपत्र है, उसके भी माध्यम से पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपने पक्ष को झूठा पर जल्दी ही रखा, जिसके माध्यम से उन्हें स्वीकृति बहुत तेज़ी से मिल गई। और पाकिस्तान इसमें जीत कैसे गया? जीत ऐसे गया कि पाकिस्तानियों ने जो पक्ष दुनिया के सामने पहले रख दिया, चाहे गलत हो या सही हो, अब दुनिया उसी पक्ष में पड़ी है। अब इंडिया बाद में अपने पक्ष को रख रहा है, वो भी उतने बड़े स्तर पर नहीं। हालांकि एस जयशंकर अपना पक्ष रख रहे हैं, भारत ने एक टीम भी बनाई है जो विदेशी दौरे पर जाएंगे, वहाँ जाकर मीडिया के सामने वो अब भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे क्या बदलेगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक भारत अपना पक्ष रखेगा तब तक 4-6 साल निकल चुके होंगे, और एक छोटे से 4 दिन की लड़ाई को हम दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से नहीं रख पाएँ। इसकी कमी बस एक ग्लोबल मीडिया की है, इसी वजह से हम नहीं रख पाएँ। और हमें कोई बाहरी ग्लोबल मीडिया एक्सेस नहीं देगा इतनी आसानी से। बस इसकी एक ही वजह है कि भारत उभरता राष्ट्र है, और बाकी उभरे राष्ट्र कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक और प्रतिद्वंदी बढ़े। वहीं पाकिस्तान एक कीड़ा मकोड़ा राष्ट्र है, और पाकिस्तान के माध्यम से सब भारत जैसे हाथी में नकेल कसना चाह रहे हैं। संभव नहीं होगा। भारत इन सबसे बाहर आएगा, ज़रूर आएगा। हम आगे बढ़ेंगे और अपने पक्ष को रखेंगे। भविष्य में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एक ग्लोबल मीडिया भारत लॉन्च करेगा, और उस मीडिया में सरकारी पक्ष को ही सिर्फ रखा जाएगा। फालतू ऐसे किसी भी न्यूज़ को कवरेज ना दिया जाए जो कि भारत सरकार के लिए किसी महत्व का ना हो। पाकिस्तान जीता ऐसे कि पूरी दुनिया आज कंफ्यूज है कि सही कौन था, गलत कौन था। पाकिस्तान ये लड़ाई जीता या भारत ये लड़ाई जीता? तो पाकिस्तान जीत ही गया समझिए। एक छोटा सा राष्ट्र
जिसकी कोई हैसियत नहीं है ग्लोबल मंच पर, और वो दुनिया को भ्रमित कर चुका है कि पाकिस्तान जीता है या भारत जीता, पाकिस्तान सही था या भारत सही था। तो जाहिर सी बात है जो छोटा राष्ट्र है उसी की जीत मानी जाएगी। भारत जीतकर भी ये लड़ाई हार गया सिर्फ इस वजह से कि भारत की मीडिया का स्तर इतना घिनौना है और भारत सरकार एक ग्लोबल मीडिया नहीं लॉन्च कर रही है। मैं भारत सरकार से जल्द अपील करूंगा कि एक ग्लोबल मीडिया आए, लेकिन उसमें ऐसे किसी कर्मचारी या किसी व्यक्ति का हाथ ना हो या किसी व्यापारी का हाथ ना हो जो भारत सरकार के हित को अनहित में तब्दील करे। धन्यवाद।